हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डिफेंस गुरुजी पर आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, जो भी एयरफोर्स XY ग्रुप या नेवी SSR या AA की तैयारी करते हैं उन सब के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म होगा जो कि नॉर्मली एग्जाम में आपसे पूछता है। तो दोस्तों काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी और मेरा नाम है प्रतीक। मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो भारत और उसके पड़ोसी देश है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। बाइलिंगुअल वीडियो बना रहा हूँ, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं, एग्जाम में आते हैं कैसे कैसे मैं नोट्स बनाता हूं आप लोग देख सकते हैं, और कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप और फेसबुक का दिया है, काइंडली वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं कि किन किन से अपनी बाउंड्री लगती हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो दोस्तों एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, बचपन में भूल। बैफोर दोस्तों बांग्लादेश है, राजधानी का नाम ढाका है, किलोमीटर बाउंड्री जो अपने इंडिया के साथ वो है 4096। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि उससे की करेंसी क्या दोस्तों, टंका है। मैं जितने भी देश पढ़ाऊंगा आपको उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी पढ़ाऊंगा आपको। तो बचपन में भूल, बैब मतलब बांग्लादेश दोस्तों, ढाका राजधानी इतने किलोमीटर, और ये है। दूसरा देश है दोस्तों चाइना, मतलब चाइना राजधानी है। इसकी जो करेंसी है दोस्तों युआन या फिर रेमनीबी दोनों में से एक ही मिलेगी, रेमनीबी। राजधानी बीजिंग है, 3488 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है इंडिया के साथ में। पैफोर दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रुपये की करेंसी है। इस्लामाबाद राजधानी, ध्यान रखना राजधानी कौन सी दोस्तों, इस्लामाबाद है, ध्यान रखना। किलोमीटर है 3323। 1947 में दोनों अलग अलग, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए थे। नैफोर 55, नैम मतलब नेपाल, नेपाली रुपया है दोस्तों। राजधानी काठमांडू है, 1751 किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो काठमांडू है ये हेडक्वार्टर है शार्क का। बाद में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मैं मतलब नाम है दोस्तों म्यांमार। इसकी जो करेंसी है बुर्मीज कयात है। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नापीदा, पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई है, इस बार पूछेगा आप लोगों से कंफर्म। एक पड़ोसी देशों के आसपास जितनी भी राजधानी है या फिर उनके कौन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सब आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। किलोमीटर है 1643 किलोमीटर दोस्तों। भू मतलब दोस्तों भूटान है, इसकी करेंसी नगल्ट्रम है। कैपिटल थिम्पू है, ध्यान रखना, और ये थिम्पू नदी के तट पर स्थित है। किलोमीटर 694 किलोमीटर है। ले काट के ए कर देना, ए मतलब अफगानिस्तान दोस्तों। राजधानी काबुल है, 106 किलोमीटर आपकी इसकी बाउंड्री लाइन है, जो आजकल POK के अंडर में आती है, इसको बोलते हैं डूरन लाइन। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अफगानी सी करेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों बचपन में भूल, ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश जिससे भारत की सीमा लगती है, थल सीमा, लैंड बाउंड्री है, ना कि मैंने लिखा है दोस्तों लैंड बाउंड्री कनेक्शन, जो टोटल है 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है भारत की। ध्यान रखिएगा इन बातों को दोस्तों, 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। सी बाउंड्री अलग है, सी बाउंड्री श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री नहीं है। बचपन में भूल दोस्तों। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। भारत की ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जितनी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु दोस्तों है इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंदिरा पॉइंट किस पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार पर है। अंडमान निकोबार कौन से द्वीप पर दोस्तों, ग्रेट निकोबार पर क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जो फिलहाल जलमग्न हो गया है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, निकोबार के ग्रेट निकोबार पर है दोस्तों, ध्यान रखना। 29 राज्य हैं दोस्तों, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे मेन दोस्तों है वो पढ़ना है अपने को, पुडुचेरी पढ़ना है, पुडुचेरी जिसको हम पांडिचेरी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि पुडुचेरी कितने राज्यों में शामिल है दोस्तों। इसकी जो सीमा है, इसका टोटल जो भी लैंड इश्यू है वो 3 राज्यों में शामिल होता है। अब 3 कौन से राज्य हैं, पहला पौंडीचेरी जो तमिलनाडु में दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट है यनम जिसको जो आंध्र प्रदेश में काउंट होता है, तीसरा पार्ट है माहे जो केरला में काउंट होता है। मतलब तीनों के एकदम ये बाउंड्री पर पड़ता है पुडुचेरी, ध्यान रखना। 3 राज्य लगते हैं इसके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। आप लोग कई बार देखते हो कि सिर्फ तमिलनाडु में नहीं दोस्तों, पौंडीचेरी पार्ट तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में, ध्यान रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक ये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम की जितनी भारत की सीमा है वो 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ गुजरात से लेके वहाँ अरुणाचल प्रदेश पर किबिथू नाम है दोस्तों यहाँ पर, जो भारत का पूर्वी बिंदु है। अब दोस्तों भारत की सी बाउंड्री है, भारत के 3 तरफ समुद्र लगता है। यहाँ दोस्तों लगता है अरब सागर, ए मतलब क्या है दोस्तों, अरब सागर। आई मतलब दोस्तों है हिंद महासागर, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। आई मतलब क्या दोस्तों, इंडियन ओशियन, जहाँ पर श्रीलंका है।
और ये दोस्तों बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। मैं आपको आने वाले वीडियो में यहाँ तक भी बताऊंगा कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और सागर में क्या फ़र्क है। ये सारी बातों को पढ़ेंगे हम, जल संधि क्या होती है, खाड़ी क्या होती है, मैं इन सब बातों को ज्योग्राफी में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। फिलहाल XY ग्रुप के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही पढ़िए आप लोग। तो दोस्तों भारत की तटीय रेखा जिसको बोलते हैं हम क्या, सी बाउंड्री, वो कितनी है 7516 किलोमीटर है। अगर मैं अंडमान निकोबार को मिला लूँ, अगर उसको हटा दूँ तो मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो 6100 किलोमीटर, ध्यान रखना। मुख्य कितनी है दोस्तों, मुख्य तटीय रेखा 6100 किलोमीटर, और कुल कितनी दोस्तों 7516 किलोमीटर, ध्यान रखना। मुख्य और कुल में फर्क है दोस्तों। अब तटीय रेखा इतनी लंबी है तो कौन कौन से राज्य लगते हैं दोस्तों, गुजरात से शुरू होता है, फिर आता है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक आता दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये दोस्तों कितने राज्य हो गए दोस्तों, ये हो गए कुल मिलाकर 9 राज्य। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्य लगते हैं दोस्तों, 9 राज्य लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा दोस्तों, गुजरात है। मैंने लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम गुजरात है। सबसे छोटी कितना दोस्तों, गोवा, लगभग 106 किलोमीटर की गोवा की सी बाउंड्री। यहाँ पर 1500 प्लस की दोस्तों सी बाउंड्री किसकी है, गुजरात की है। 106 कितनी है दोस्तों, ये गोवा की है। कभी लंबाई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा भारत का, गुजरात है। छोटा कौन सा दोस्तों, गोवा है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, ये क्वेश्चन भारत का आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पड़ोसी देश और बिल्कुल बेसिक इंडिया के बारे में बता रहा हूँ आपको चीजें, ताकि आपको डाउट ना रहे और जितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आप उसको बना पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज फॉलो करते हैं हम। अब देखो दोस्तों भारत में टोटल कितने राज्य हैं, टोटल भारत में राज्य हैं दोस्तों 29 राज्य हैं भारत में। 28 प्लस में एक मतलब नया राज्य कौन सा बना, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कब बनेगा, 2 जून 2014 को बना। कैसा राज्य है, लैंडलॉक है। कितने राज्य लगते हैं इसके, 4 राज्य लगते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 4 राज्यों से घिरा हुआ कौन सा राज्य दोस्तों, तेलंगाना। दोनों की 10 साल की राजधानी क्या है, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब क्वेश्चन ये पूछा कि राज्यों का बंटवारा हुआ, तो क्वेश्चन पूछा कि भाषा के द्वारा भारत का पहला राज्य कौन सा जो बटा था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम दोस्तों, आंध्र प्रदेश। भारत में जो राज्यों का बंटवारा होता है सिर्फ भाषा के आधार पर होता है। अब जरा हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों दोस्तों, नाम है बांग्लादेश। 1971 में आज़ाद हुआ, 498 किलोमीटर की लंबाई है। इसको पहले पूरी पाकिस्तान बोलते थे, और जब इसको हमने आज़ाद किया तो क्वेश्चन पूछता है कि उस समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे दोस्तों, उसका नाम है सैम मानेकशॉ। क्या नाम दोस्तों, सैम मानेकशॉ उस समय भारत का आर्मी जनरल था। अब अभी फिलहाल पीएम कौन है दोस्तों, शेख हसीना है। उसकी पार्टी का नाम क्या है, मुक्ति वाहिनी, ध्यान रखना, मुक्ति वाहिनी। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन से लगते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद करनी है, तमाम बंगला, तमाम बंगला। तय मतलब क्या दोस्तों, त्रिपुरा है। मैं मतलब क्या दोस्तों, मेघालय है। ए मतलब क्या दोस्तों, असम है। और मैं मतलब क्या दोस्तों, मिजोरम है। टी मतलब क्या दोस्तों, त्रिपुरा है। ए मतलब क्या दोस्तों, मेघालय है। ए मतलब क्या दोस्तों, असम है। ए मतलब क्या दोस्तों, मिजोरम है। और बंगला मतलब क्या दोस्तों, वेस्ट बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तमाम बंगला, भारत और बांग्लादेश, जो भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा के लगते हैं दोस्तों, वो यही हैं, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कारण क्या क्या है। पड़ोसी देश हैं तो कुछ ना कुछ विवाद है दोस्तों। भारत का हर पड़ोसी राज्य के साथ विवाद है, भूटान को छोड़कर। तो उस विवाद कौन से, 3 बीघा गलियारा, इसको हम बोलते हैं 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर इसको बोलते हैं हम दोस्तों। ये सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा है, तीस्ता नदी के ऊपर किन 2 देशों का विवाद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का विवाद है। तीस्ता नदी को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, ध्यान रखना, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। और एक द्वीप को लेकर विवाद है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है दोस्तों, उसका नाम है न्यू मूरे। नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है न्यू मूरे द्वीप, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। कहां पे दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में है। दोस्तों अगला इस पढ़ते हैं हम, चाइना। 3488 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो भारत से सीमा शेयर करते हैं। राज्य कौन से लगते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। याद करना बहुत सिंपल है, चाइना के साथ लगते हुए नीचे JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और दोस्तों क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना। अब हमारा चाइना से सबसे बड़ा विवाद क्या है, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे लेकिन एग्जैक्ट कहीं लिखा होता है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि हमारी कोई फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा फिक्स बॉर्डर है, यहाँ हमारा कोई फिक्स बॉर्डर नहीं है, क्योंकि पहाड़ी सीमा है। तो दोस्तों कैसे हम फिक्स बाउंड्री बना सकते हैं, तो मेन क्या है दोस्तों, नो फिक्स बाउंड्री लाइन। अगला क्या दोस्तों, हमारे बीच एक लाइन है, उसका नाम है LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सबको पता होगा। अब दूसरी लाइन का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर है। उस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, मैकमोहन लाइन, जो 1914 में खींची गई थी। हमारे बीच एक पंछी समझौता हो रखा है, जिसमें लिखा था हिंदू चीनी भाई भाई। कब हुआ था, 1954 में, भारत और चाइना के बीच में दोस्तों। ये क्या था दोस्तों, ये चाइना के बारे में था। अफगानिस्तान के बारे में से आपको 3 लाइन पढ़नी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, काबुल है। हमारी बाउंड्री का नाम क्या है दोस्तों, डुरन लाइन है, 106 किलोमीटर की है, जो फिलहाल POK में है। ये हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना क्या दोस्त होता है। तो पाकिस्तान का दुश्मन कौन है दोस्तों, अफगानिस्तान है। तो भारत का दोस्त कौन हुआ, अफगानिस्तान। फिलहाल POK के अंडर में आती है, 106 किलोमीटर के। सर डुरन ने खींचा था इसको, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है 8800460147। ये व्हाट्सएप पर आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है दोस्तों एफकेट, एनडीए, सीडीएस के लिए, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप, नेवी एसआर AA के लिए। इसके प्राइस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आप इस व्हाट्सएप पर आके मुझसे ऑर्डर करा सकते हैं, आपको घर पर कोरियर मिलेगा, घर तक कोरियर में पहुंचाऊंगा। आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं कैसे हाथों से लिखे हुए हैं। सेम चीज़ एफकेट, एनडीए, सीडीएस के लिए, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए और नेवी एसआर AA के लिए। तो दोस्तों अगला कंट्री हम पढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बहुत बार आपके एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप में क्वेश्चन पूछकर, वाई ग्रुप में खासकर और नेवी एसआर AA में, कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीदा। कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री दोस्तों हमारी? 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। वहां की मेन लीडर के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि आंग सान सूकी का संबंध किस देश से दोस्तों? उसका नाम है म्यांमार, आंग सान सूकी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इतनी मेन लीडर तो ये प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि इसके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, इसलिए नहीं बन पाई दोस्तों। प्रेसिडेंट कौन अभी? विन मिन्यात। ये स्पेलिंग देख लो, WINMYINT। ये क्या है फिलहाल? वहां का प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित करेंसी, उनकी राजधानी और उनके मुख्य प्रशासकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, भूल के मत जाना भैया। अब क्वेश्चन मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों आपके लिए कि म्यांमार के साथ भारत की कौन कौन सी राज्य सीमा बनाते हैं। उसका नाम है अरुणा मामी। अरुणा मामी, अरु मतलब अरुणाचल, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम। ध्यान रखना, एक को आप चेंज कर लो दोस्तों, इसको मिजोरम कर लो आप। ये क्या दोस्तों? मिजोरम है। तो ये भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब सबसे खास दोस्त को पढ़ते हैं, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा। उसका नाम है पाकिस्तान। राजधानी क्या दोस्तों? इस्लामाबाद है। 3323 किलोमीटर की इसकी सीमा है दोस्तों। राज्य का कौन कौन से राज्य लगते हैं दोस्तों? उसका नाम है पंगुराज। नाम क्या दोस्तों राज्यों का नाम? पंगुराज। ट्रिक है पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। लाइन का नाम पता होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे बीच में है दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन 1947 में खींची गई, ध्यान रखना, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। एक सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 24th पैरेलल लाइन किसके बीच में है दोस्तों? पैरेलल का मतलब होता है ये अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखा है दोस्तों? अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा आपको बाद में। तो क्वेश्चन पूछा है कि 24 पैरेलल किन 2 देशों के बीच में दोस्तों? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत कैसा कौन सा राज्य जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों? उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। चाइना से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है और पाकिस्तान से लगता है, परंतु जो भाग जम्मू कश्मीर का अफगानिस्तान से लगता है वो पाकिस्तान के पास है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि उसमें दोनों भारत के PM कौन कौन थे? तो भारत की PM कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और यहाँ कौन था दोस्तों? जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ध्यान रखिएगा। अगला देश दोस्तों नेपाल है। राजधानी काठमांडू है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का हेडक्वार्टर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का दोस्तों। यहाँ का PM है खड़गा प्रसाद ओली है दोस्तों। प्रेसिडेंट कौन है? विद्यादेवी भंडारी है, फीमेल है, इसलिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को, जब ये बनी थी तब एयरफोर्स वाई ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल की महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? विद्यादेवी भंडारी है। अब यहाँ मेरे एक दोस्त का नाम है सुब्बू। क्या नाम है दोस्तों? सुब्बू। मतलब ये भारत के राज्य जो नेपाल का सीमा बनाते हैं, सिक्किम, यूपी, बिहार। W मतलब B मतलब वेस्ट बंगाल, U मतलब क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर एक यूपी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? यूपी यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। पढ़ाऊंगा बाद में जब आपको इंटरनेशनल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा। ये मेरा पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए, नेवी एसआर वालों के लिए। अभी फिलहाल तो नेवी एसआर पेपर हो चुका है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। भूटान दोस्तों किलोमीटर है 699 किलोमीटर। राजधानी क्या है? थिम्पू है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में स्वर और व्यंजन, तो मैं लिखता हूँ दोस्तों स्वर, SWAAR। S मतलब क्या दोस्तों? सिक्किम है। W मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल है। A मतलब क्या है दोस्तों? असम है। और AR मतलब क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। किंग वहां पे दोस्तों राजाओं का शासन है, तो उसका नाम है जिग्मे खेसर। क्या नाम है दोस्तों? जिग्मे खेसर। और PM कौन है दोस्तों? शेरिंग तोब्गे। भारत का एक महत्तर ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ भारत का कोई विवाद नहीं, नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। दोस्तों ये था भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 1। आने वाले वीडियोस के लिए आप मुझे जरा फॉलो करते रहिए। डिफेंस गुरुजी पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ आपको अवेलेबल कराऊंगा। नोट्स भी यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जय हिंद दोस्तों।